A very good morning, students. Welcome back to Daksha Academy. Dear students, as you know that we are reading about the pronoun. In this topic, we have discussed subjective or personal pronoun. If you don't watch our this video, you may go in description and you may check the previous video. प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि हमने जो है द प्रोनाउन का टॉपिक शुरू किया हुआ है और इसमें हम जो है पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने ये हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल पे जाके आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जो आज टॉपिक हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन, इन ये कहीं ना कहीं जो है पिछली वीडियो से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। तो आपको यदि इसको अच्छी तरह से समझना है, यू विल हैव टू वॉच आवर प्रीवियस वीडियो। हम जो है नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने जो इंग्लिश ग्रामर का जो है कोर्स शुरू किया था और इसमें हम जो है आज पहुंच चुके हैं द प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हमें जो है जो नाउन होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो सब क्या होते हैं, जैसे माई, ये आई हुआ, यू, वी, ठीक है, इट और यूर, ये सभी क्या है, ये सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब हम सेल्फ जोड़ देते हैं, जब हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ जोड़ देते हैं सेल्फ, तो बन जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देखिए ये सभी जो है पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो है शब्द वर्ड्स दिए हुए हैं। इन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है, हरसेल्फ, ऑल दिस आर वर्ड्स ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। ये सभी जो है ये सभी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर टू कैटेगरीज आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन को जो है इम्फेटिक प्रोनाउंस भी बोलते हैं, जहां पर जो है किसी चीज पर जोर डाला जाता है, तो उसका मतलब इम्फेट करना, किसी चीज को एम्फसाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, अच्छी तरह से समझ लीजिए डेफिनेशन को। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट दैट द एक्शन डन बाय। यहां तक समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा प्रोनाउन जो क्या पॉइंट आउट करते हैं, एक ऐसे चीज की तरफ इशारा करते हैं दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, जो उसका इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो वापस किस पे पड़ता है, वो सब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है। वो उसके द्वारा मॉडिफाई किया, पॉइंट आउट किया गया जो एक्शन है सब्जेक्ट के द्वारा, और उसका असर जो है वापिस में सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो ऐसे प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो है हमेशा किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते, और ये हमेशा जो है एज आ ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं। रिमेंबर इट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जब कभी भी आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके लिए ये पॉइंट जो बड़ा काम आएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम नहीं करता। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप नोट कर सकते हो डेफिनेशन, जो आप नोट कर लीजिए। आइए इसको कुछ एग्जांपल देखते हैं, कैसे जो है ये केवल ऑब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्ट को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, देखते हैं। देखिए यहां पे द बॉयज हीट देम, द बॉयज हीट देमसेल्व्स, ठीक है। अब देखिए ये यहां पे जो है देमसेल्व्स, बच्चों ने अपने आप को छुपा लिया, ठीक है, हीड देमसेल्व्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द ओल्ड मैन हैंग हिमसेल्फ, द ओल्ड मैन हैंग हिमसेल्फ, अपने आप को फांसी लगा ली बूढ़े आदमी,
ठीक है। उसके बाद आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, आप कोई काम करना चाहते हो तो आप कहें कि मैं जो है मैं इस काम को करूंगा। ठीक है, आई कवर माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सभी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे द बॉयज हिमसेल्फ, यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है। ये क्या है, ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, यहाँ पर भी जो है अपने आप को जो है बूढ़े आदमी ने फांसी लगा ली, तो यहाँ पर देखिए वर्ब के साथ आया बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आप सभी में चेक कर लीजिए, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं जो इस काम को अपने आप करूंगा, तो यहाँ पर भी जो है ये इसके साथ आया है, वर्ब के साथ, वर्ब के बाद आया है। आई कवर माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, मैं जो है अपने आप को, मैं क्या कर लिया, मैंने कवर कर लिया, कंबल से मैंने अपने आप को ढक लिया। तो इस प्रकार जो हम और भी काफी सारे एग्जाम्पल जो लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल हम बना सकते हैं कि जब हम कोई काम खुद करने के लिए कहें और उस काम का असर जो है हमारे ऊपर ही पड़े, तो वो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी जो दूसरी जो ब्रांच है वो देखते हैं, इंटेंसिव या एम्फेटिक। ठीक है, इसको हम जो है इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। एम्फेटिक का मतलब होता है ज्यादा दबाव डालना, जोर डालना, कि जब हम किसी चीज पर जोर डाल देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं कि हाँ ये काम तो ऐसे ही होना है, वहां पर हम जो है इंटेंसिव जो है प्रोनाउन की बात करेंगे। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ देखिए थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, शुरुआत में क्या लिखा था मैंने, जैसे मैंने कहा था कि द बॉयज हिड देमसेल्व्स, बच्चों ने जो अपने आप को छुपा लिया, तो यहाँ जो है वो जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो वर्ब जो है किसके साथ आई है, ऑब्जेक्ट के साथ आई है। प्रश्न ये सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वर्ब के साथ आया, लेकिन जो इंटेंसिव या इम्फेक्टिव जो प्रोनाउन होगा उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें जो इम्फेक्टिव प्रोनाउन आएगा वो जो है सब्जेक्ट के साथ आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें हम एग्जांपल देते हैं, आई माई सेल्फ विल डू इट, आई माई सेल्फ विल डू इट। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे हमने यूज किया है ये बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ आ गया। अब इसमें क्या क्या कहता है ये, आई माई सेल्फ विल डू इट, कि मैंने ही ये काम करना है, यानी कि मैं ही करूंगा अपने आप, मैं खुद इसको करूंगा। कोई काम है मैं खुद ही इस काम को करूंगा। ठीक है, यहां पर जो प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई मेरे सिवाय कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता। तो आई थिंक बच्चों आप जो समझ पा रहे हो, he himself said so, he himself said so। अब यहां पे देखिए ही के साथ ये ही क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल जब सब्जेक्ट के साथ आए तो वहां पे हम जो है देखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन है या इंटेंसिव प्रोनाउन है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें कि जब मान लीजिए इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो आपसे पूछा जाता है विच प्रोनाउन इज देयर, यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है। आपके पास एग्जांपल आपके पास ऑप्शन होंगे, नंबर 1 मान लीजिए पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, दूसरा हो सकता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक, फिर उसके बाद इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फेटिक, दोनों में से कोई सा हो सकता है, या डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, तो आपने जो है जब आपको पता होगा कि जब बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ जब प्रोनाउन आता है और साथ में जो है सेल्फ लगाओ तो वो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अंडरलाइन वाला कौन सा यहाँ पे प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? और यदि यहाँ पर मान लीजिए इंटेंसिव नहीं होता, केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया होता है और इसकी जगह पे दूसरा ऑप्शन बनेगा तो फिर हमारा ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा।
और एग्जांपल देख लेते हैं। द बॉय दे themselves admitted their guilt, they themselves admitted their guilt. ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं they themselves admitted their guilty, उन्होंने खुद ही अपनी गलती को जो है मान लिया। ठीक है। तो बच्चों जब इस प्रकार के जो हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो प्रोनाउन होगा वो जो है इंटेंसिव प्रोनाउन होगा या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो ये तो हुआ हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये हमारे इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। इसमें मैंने पहले आपको बता दिया कि क्योंकि ये बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ आता है इसलिए सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा जोर डालता है, इसलिए इसको एम्फेटिक प्रोनाउन जो है कहा जाता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है किसी चीज की तरफ जो है, किसी चीज को दिखाना, फाइंड आउट करना, उसको उसकी तरफ इशारा करना। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन which is used to point out the object to which it refers। ये कहना चाहता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो सेंटेंस में यूज हुआ कोई भी थिंग्स, जो कोई चीज वहां पे जो दिखाई गई है उसकी तरफ जो पॉइंट आउट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। यदि डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस इसकी प्रोनाउन की बात करें तो ये जो है 4 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दिस और दोज। ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है कहलाते हैं। तो देखिए दिस जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज होगा। दैट भी जो है सिंगुलर के लिए यूज होगा। दिस जो है प्लूरल के लिए यूज होगा। दोज भी जो है प्लूरल के लिए यूज होगा। बट व्हाट्स द डिफरेंस? फिर उसके बाद इन दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या अंतर है दोनों में जो ये प्रूव करते हैं कि दिस जो है ये भी सिंगुलर के लिए है, दैट जो है ये भी सिंगुलर के लिए है, दिस प्लूरल के लिए है, दोज प्लूरल के लिए। व्हाट आर द डिफरेंस दिस एंड दैट, दिस एंड दोज? तो दोनों में डिफरेंट क्या है? बिल्कुल कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हल्का सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जो है दिस जो है नियर थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। जब मान लीजिए आप बात कर रहे हो, ठीक है, या सेंटेंस में जो भी जिस भी चीज की तरफ हम इशारा करते हैं तो वो चीज जो है हमारे नियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए दिस इज अ पेन, इट्स ओके, ये बिल्कुल मेरे नजदीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पे हम जो है दिस यूज करेंगे, दिस इज अ पेन, इट्स ओके। तो यहाँ पे हमने जो दिस यूज किया ये यहाँ पे जो है कौन सा प्रोनाउन हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। उसी प्रकार यदि मान लीजिए दैट की बात करें कि दैट जो है जब हर चीज हमारे से काफी दूर हो, हम जो दूर की चीजों की तरफ इशारा करें, तो जैसे मान लीजिए दैट इज अ बॉय, इट्स ओके, दैट बॉय इज माय ब्रदर। मींस जब हम किसी दूसरी दूर की चीज की तरफ इशारा करें तो वहां पे हम जो है दैट का यूज करेंगे, तो दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं दिस जो है, दिस का जो है प्लूरल फॉर्म है। जैसे मान ले दिस आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं, इट्स ओके। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो सभी मेरे दोस्त हैं। तो मीन जब हम दूर की चीजों के लिए यूज करते हैं तो वहां पे जो दोज यूज करेंगे, बट दे शुड बी प्लूरल, वो प्लूरल होनी चाहिए, तब हम वहां पर जो है दोज यूज करेंगे। और दिस यूज करेंगे। थिंग्स जो है कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, बट वो हमारे सराउंडिंग होनी चाहिए, हमारे आसपास में होनी चाहिए। मीन्स कंपैरेटिवली जो है जो चीजें हमारे से दूर होती है उसके लिए हम दोज यूज करते हैं, और जो हमारे से नियर होती है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। बड़ा लिटिल सा डिफरेंट है बच्चों, कोई बड़ी चीज इसमें डिफरेंट वाली बात नहीं है, बड़ा इजी है, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। बट आपने जो है पूरी तरह से अटेंटिव होकर इन चीजों को समझना है, नोट करते चले जाना है। आपने टाइम को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता, मैं आपसे बार बार पूछता रहता हूँ कि आप जो कमेंट करें। कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जो है आप कभी कभी स्पीड से जो है पढ़ा जाते हो, ये पॉइंट जो है समझ नहीं आता। तो मीन्स
कुछ इस प्रकार के भी पॉइंट कमेंट आए हैं। कुछ बच्चों ने जो है, जैसे मान लीजिए हमारी दूसरे सब्जेक्ट्स की भी जो वीडियो आती है, जैसे ज्योग्राफी की वीडियो आती रहती है, वो भी जो है बोलते रहते सर ये चैप्टर बनाइए, वो बनाइए। जैसे कल एक बच्चे का कमेंट आया था, तो उस बच्चे ने कहा सर मुझे जो है 9th क्लास का जो क्लाइमेट का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर वो चाहिए। तो बच्चों जो है हम सीक्वेंस में जो है सारे के सारे चैप्टर जो है भेज रहे हैं। हमारा जो है 9th क्लास का जो है सेकंड चैप्टर चल रहा है, वो जो है आज पूरा हो जाएगा, उसकी वीडियो जो आज आपके पास आ जाएगी। उसी तरह से 8th क्लास की ज्योग्राफी चली हुई है, 8th क्लास की ज्योग्राफी का जो 3rd चैप्टर कल कंप्लीट हो गया है, उसकी वीडियो चली गई है। तो कंटिन्यूसली हमारा जो पूरा कोर्स आपके पास जाने वाला है, बीच बीच में से कोई सब्जेक्ट चैप्टर नहीं आएगा, कंटिन्यूसली सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा कोर्स जो आपके पास आता रहेगा। तो ये हुआ हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें समझने वाली। तो यहाँ पे पॉइंट और मैं जो आपको क्लियर कर देता हूं कि जो दिस, दैट, दिस और दोज, मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर थिंग्स की तरफ या नाउन की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। और इनके ये हमेशा जो है वर्ब के साथ आता है। जैसे मान लीजिए दिस इज अ पेन, तो यहाँ पे हम देखते हैं इज क्या है, इज एक वर्ब है, ठीक है। तो ये हमेशा जो है सभी किसी न किसी वर्ब के साथ आएंगे। जैसे दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, ठीक है। ये सभी जो है किसी न किसी जो है वर्ब के साथ आएंगे। हाँ, यदि मान लीजिए ये वर्ब के साथ आएंगे और किसी न किसी जो है नाउन की तरफ इशारा करेंगे। जैसे दैट इज अ बुक, वह है बुक, तो बुक क्या है यहाँ पे, बुक की एक जो है नाउन है, ठीक है। पेन क्या है, पेन भी जो है एक नाउन है। कौन सा नाउन है? यदि आपने नाउन वाली वीडियो हमारी नहीं देखी, आपको नाउन वाला टॉपिक समझ में नहीं है, आपको नाउन के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारी नाउन वाली वीडियो जो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, चैनल पे से आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो। तो पेन क्या है, पेन जो है एक नाउन है, ठीक है। तो दिस जो डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है वो हमेशा जो है, सॉरी प्रोनाउन है, वो हमेशा नाउन की तरफ जो है इशारा करते हैं और हमेशा जो है किसी ना किसी जो है वर्ब के साथ जो है यूज होगा। तो ये पॉइंट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप कि जब मान लीजिए दैट जो है हम वर्ब के साथ यूज नहीं करते, जब मान लीजिए नाउन का दैट का प्रयोग जो है, जो दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जब मान लीजिए इसका प्रयोग वर्ब के साथ न हो, वर्ब के साथ न हो, तो ये यहाँ पर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सबसे पहले मैं आपको जो है इसका दूसरा वर्ब वाला एग्जाम्पल दिखाता हूं। दिस इज द हाउस, दिस इज द, या दैट इज द हाउस, यहाँ पे दैट इज लिखिए, दैट इज द हाउस वेयर आई लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दैट इज, दैट जो है इज के साथ आया, इज क्या है, इज जो है एक वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब के साथ आया तो इज यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। लेकिन जब ये वर्ब के साथ न आए तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, ये यहाँ पर हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये यहाँ पे हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट क्यों, जब ये वर्ब के साथ न आए तो वहां पर जो है ये बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए एग्जाम्पल दिखा देता हूं। इट वॉज ही, इट वॉज ही दैट लीड मी ट्रबल, ठीक है। इट वॉज ही, यहां पर देखिए इट वॉज ही दैट, अब यहां पर देखिए ये ही की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। यह वही था दैट लेट मी ट्रबल, जिसने मुझे जो है कष्ट में डाल दिया था, मुसीबत में जो है डाल दिया। तो यहां पर आप जो है डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, यहां पर ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो है यूज हुआ है, क्योंकि ये जो है ही को जो है रिलेट कर रहा है, ही को जो है कोरिलेट कर रहा है, इसलिए यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बच्चों आज हमारे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन जो है आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंटेरोगेटिव, इंडेफिनेट और बाकी बचे हुए सारे के सारे इंडेफिनेट और इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तब तक आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अपने अपने टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो हमारे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। हमने जो है पूरा जो है इंग्लिश ग्रामर का पूरा कोर्स जो है शुरू किया हुआ है, जिसमें आपको जो है ग्रामर का हर टॉपिक जो है हम डिस्कस करें। बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है मेरा पर्पज है कि आप लोगों के पास जो बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है मैं आपको जो पूरी ग्रामर जो है पढ़ा पाऊं। और इसके साथ साथ हमारी जो है इंग्लिश की क्लासेज भी चली हुई है, जो इंग्लिश चैप्टर होते हैं 6 to 10 तक जो इंग्लिश के जो चैप्टर हैं वो सभी जो चले हुए हैं। साथ के साथ दूसरे सब्जेक्ट की भी जो है क्लासेज हमारी चलती रहेगी। तो आप सभी अपने सिलेबस को, अपने नॉलेज को जो है इंक्रीज करने के लिए लगातार जो लक्ष्य एकेडमी के साथ बने रहिए, लगातार हमारी वीडियो जो देखते रहिए। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ। मिलते हैं नए वीडियो और नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।